देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन मरने वाले की संख्या में बढ़ती ही जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भी कमी से लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। वहीं रानीगंज में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भी कमी देखी जा रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तड़प तड़प के मौत होती जा रही है। इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। हालांकि इससे कब तक निजात मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रानीगंज कोयलांचल में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस विषय में रानीगंज के माता ट्रेडर्स के ऑक्सीजन की कमी को लेकर जानकारी ली गई, जहां माता ट्रेडर्स के हंसराज त्रिवेदी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी हो रही है। अस्पताल, एनजीओ सहित मरीज के परिजन भी ऑक्सीजन लेने यहां पहुंच रहे हैं, पर जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतना, लेकिन फिर भी इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि फिलहाल हम लोग इंडस्ट्रियल जरूरत पर ध्यान नहीं देकर मेडिकल जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए यहाँ उपलब्ध हो सके और किसी की जान ना जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर कोटा के बारे में पूछे जाने पर माता ट्रेडर्स के दुकानदार ने बताया कि बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का उनका 550 का कोटा है और डी टाइप का 350 का कोटा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के एक सप्लायर से अतिरिक्त सिलेंडर देने की बात हुई है, जो जल्द ही ऑक्सीजन सप्लाई करने का आश्वासन दिए हैं। साथ ही श्री त्रिवेदी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के बीच सिलेंडर को स्टॉक कर रहे हैं, पर अगर वे लोग स्टॉक ना करें तो हम लोग और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन दे सकेंगे। सर, पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे रानीगंज कोयला अंचल में एकमात्र डीलर माता ट्रेडर आप लोग सप्लायर हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? देखिए, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक के कारण अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हर जगह पे क्राइसिस है, हर स्टेट में क्राइसिस है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो खाली सिलेंडर्स लेके जाते हैं, वो अभी फ़िलहाल वहाँ से कई बार घूम के आ जाती, क्योंकि प्लांट के पास भी लिक्विड जो टैंकर है वो टैंकर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो उसको कंप्रेस करके ऑक्सीजन नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स में हम लोग कई बार उनको भी पूरा उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है, कई बार कितने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, एनजीओ आ रहे हैं, उनको भी पूरा हम लोग प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहे। स्टिल हम लोग से जितना बन पा रहा है रानीगंज क्षेत्र, आसनसोल, दुर्गापुर में हम लोग ज़्यादातर ट्राई करें कि कोलैप्स ना करें सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखते हुए, इस क्राइसिस को देखते हुए हम लोग जितना अपने से बन पा रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट डिमांड फुलफ़िल करने का चेष्टा में लगे। बीते कितने दिनों से यह स्थिति आप लोग देख रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये स्थिति वहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये जो सेकेंड वेव जब से हिट किया है, ये पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ है ऑक्सीजन में। और अभी हम लोग प्रॉपर इंडस्ट्रियल सप्लाई को भी बहुत हद तक स्टॉप करके पूरी अभी मेडिकल पे ही हम लोग पूरा पुरजोर रखे हुए हैं। कितने सिलेंडर आप आपूर्ति करते हैं? आपके कोटा कितना सिलेंडर का है? हमारा कोटा ऐसे 500-550 बी टाइप, मतलब ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं इसका है। डी टाइप का हमारा 300-350 का कोटा है। और अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से स्पाइक हुआ है, हम लोग और भी माल मंगवाने पे लगे हुए, लेकिन कहीं भी कोई भी स्टेट पे अवेलेबल नहीं है। स्टिल हमारी तमिलनाडु से बात हुई है। तमिलनाडु के एक डीलर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विदिन 7 to 10 डेज उनका एक लॉट आने पर वो लोग हमें सप्लाई देंगे। क्या आपकी नज़र में इस अंचल में कोई ऐसे रोगी आए हैं जो ऑक्सीजन के बिना उनकी मृत्यु हो गई है, या ऐसी परिस्थिति आई है कि वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, जो पूरे आज देश में हाहाकार दिखाई दे रही है? तो ये स्थिति आपने अब तक सफ़र किया है, देखा है कि कोई पेशेंट बिना ऑक्सीजन का इस क्षेत्र में मर गया हो आपकी नज़र में? ये स्थिति रोज़ ही देखी जा रही है। आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर ऑफिस में रहोगे, आपको हर कुछ देर में एक पेशेंट आता हुआ दिखेगा। हमारे सामने ऐसा कई बार हुआ है कि एक 38-40 ईयर्स की लेडी आके पाँव पकड़ के बोल रही है कि आप कैसे भी करके मुझे ऑक्सीजन सप्लाई दे दीजिए, वरना मेरे पति मर जाएंगे। ऐसा करके एक बेटा आया कल, एक बेटा बोल रहा कि आप हमारे कोयलांचल का ही था लड़का,
बोला आप कैसे भी करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कुछ करने का नहीं है, हम लोग फिर भी जितना हो सक रहा है सप्लाई को। क्या आप लोगों ने उन लोगों को सिलेंडर आपूर्ति करवाया? जी 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 जी। सर, एक बात सुनी जा रही है कि वर्तमान में कृत्रिम रूप से भी ऑक्सीजन सिलेंडर को क्राइसिस किया जा रहा है और दूसरा बात काला बाजारी किया जा रहा है, तो यह कहाँ तक सत्य है? ये काफ़ी हद तक हो चुका है। हम लोग जहाँ से सिलेंडर की बॉटल्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि अभी जैसे 8,000 10,000 में सिलेंडर्स अवेलेबल थे, अभी 30-35,000 में भी अवेलेबिलिटी नहीं है। 50,000 के ऊपर कई जगह पे प्राइसेस जा चुके हैं। हम लोग का विद इन ये 3 मंथ्स में 5 बार ऑक्सीजन का प्राइस बढ़ चुका है। स्टिल हम लोग जितना भी है इस प्राइस को सेटल डाउन करके अभी 3 महीने से कांस्टेंट एक ही प्राइस पे सप्लाई कर रहे हैं, ताकि कोई भी इन्फ्लेशन या कोई भी वर्ग के लोग इस चीज़ से आघात ना हो और उसी प्राइस में हम लोग दे के लगभग सभी वर्ग के लोगों को एंटरटेन कर सकें, उनको बचा सके। यही हमारा। क्या आप लोग सिलेंडर बेच भी रहे हैं? बाजार में देख रहे हैं 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति सिलेंडर सिलेंडर अभी फिलहाल हम लोग नहीं बेच पा रहे इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर बेचकर हम लोग अपना कोटा कम कर लेते हैं तो ये जो सर्कुलेशन से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम लोग उनकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे, उनको बचा पाएंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी फिलहाल 3 महीने से हम लोग इस चीज़ को हम लोग स्टॉप कर चुके हैं और आगे वाले वर्तमान काल में अगर और भी हम लोग जिस हिसाब से कोटा अगर बढ़ता है तो फिर हम लोग सोचेंगे कि वापस से सेल का ये ऑप्शन अवेलेबल। कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग सिलेंडर का रेंट लेते हैं? हम लोग का 3 रुपये ही है पिछले 2 सालों से। अभी भी हम लोग प्रतिदिन 3 रुपये ही ले रहे हैं, कोई भी हमारे रेट पे हाइक नहीं हुआ है। सर, सुना आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम में 3 गुना 4 गुना वृद्धि हुआ, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आप पुराने रेट में ही लोगों को 3 रुपया पर डे के हिसाब से सिलेंडर प्रदान कर रहे हैं, तो ये आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर पा हमारे रहे हैं? अपने मेडिकल है जो हम लोग परचेज करके रखे हुए हैं, कुछ हमारे कंपनी से लिए गए हैं, तो रेंट पे हम लोग ऑलमोस्ट मतलब ऑन अभी जो कॉस्ट प्राइस है उसी कॉस्ट प्राइस पे हम लोग दे रहे हैं। अभी हाइक करने से क्योंकि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं इस आपातकालीन स्थिति में, तो अभी बढ़ाने से शायद हर वर्ग के लोग खुश भी ना हो और ना ही उनकी पूर्ति हो पाएगी डिमांड की। तो अभी हम उस चीज़ को देखते हुए अभी फ़िलहाल 3-4 महीने तक एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए हम लोग वही रेट रखेंगे, फिर आने वाली स्थिति में आगे आपका जो कोटा है, जो आपने बताया कि आप 500-550 का कोटा है आपका, तो वो मिलने में आपको कहीं समस्या हो रही है? आपके कोटे का सिलेंडर मिलने में? कई जगह सिलेंडर अभी भी फंसे हुए हैं, कई जगह से मिल नहीं रहा है, कई लोग हमारे से लेके दूसरी जगह से भराते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। स्टिल हम लोग अभी भी अपील करते हैं उन लोगों से कि आप लोग अपना जो भी सिलेंडर्स आप लोग रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए ना रखें। यहाँ सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, पेशेंट्स डेली आ रहे हैं हमारे पास में, तो फिलहाल अभी कोई भी जो लोग भी हमारे सिलेंडर्स को रख के अपने घर पे रखे हुए हैं उनसे मेरी यही अपील है कि आप फिलहाल उस चीज़ को रिटर्न कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रोटेशन में ला के हर पेशेंट की डिमांड को पूरी। सर, एक बात देखी जा रही है पूरे भारतवर्ष भारत स्तर में ही देखी जा रही है कि लोगों को कोरोना का जो सेकेंड वेव है उससे काफ़ी डर गए हैं, लोग काफ़ी चिंतित हो गए हैं, लोग बेवजह भी अपने घरों में सिलेंडर लेके खरीद के रख रहे हैं, नई ज़रूरत होने पर भी रख रहे हैं, तो आप इसका कितना समर्थन करते हैं? क्या उन लोगों को रखना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? या देखिए, एक बात तो यह है कि वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि समय पर सिलेंडर नहीं मिलेगी, जैसे आपने कहा, तो क्या आप इस बात को कितना समर्थन करते हैं? उन लोगों को खरीद कर रखना चाहिए या फिर आप लोग उस समय आपूर्ति करवा दीजिएगा? इस बात का समर्थन में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो स्पाइक हुआ है, इतना डिमांड हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है जो कुछ वीआईपी लोग या कुछ अपर दर्जे के लोग इस चीज़ को मतलब ज़्यादा ही एक डेंजर में लेके वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए पहले से रखे हैं, और इस रखने की वजह से ही देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस और बढ़ चुकी है। आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीजन या नेबुलाइजर के लिए तभी आप जाएं। आप बिना बेवजह अपने घर में या अपने कारखाने में इसकी स्टॉकिंग ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी रोटेशन पे ही हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि सिलेंडर्स जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं जो इनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आप रिटर्न कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी इस आपातकालीन स्थिति में बचा सकें। धन्यवाद। आपका परिचय? हंसराज त्रिवेदी, हम लोग पंजाबी मोड़ में माता ट्रेडर्स के अंतर्गत सारी मेडिकल और वेरियस गैसेस में डील करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।